हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बात करें प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। मान लीजिए ए जो है सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, सबसेट सुपर सेट ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अगर नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि जो ए के कुछ एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं, सारे सारे एलिमेंट नहीं हैं। ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो तो बी में है, लेकिन बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ए तो है सबसेट बी का, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो हम ए को हम क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर सबसेट है बी का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ए और बी क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और ए बी के बराबर नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि बी का एक कम से कम एक तत्व ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। ठीक है, ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं। ठीक है, तभी तो ए जो है सबसेट है किसका, बी का। लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो जो ए है वो कहलाएगा हमारा उपसमुच्चय। ठीक है, उचित उपसमुच्चय या निश्चित उपसमुच्चय कहलाएगा। इसको इस तरीके से सिम्बलाइज किया जाता है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, या फिर इस तरीके से। ठीक है, आपको दिख रहा है साइन, ठीक है, इक्वल का, और इस तरीके से ऐसे कट लगा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ए है 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, बी के जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। ए जो है इक्वल नहीं है बी के, ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है 4 जो ए के अंदर नहीं है। ठीक है, ए के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, ए क्योंकि बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है 1 और 2। ठीक है, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो हमें बताना है कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है या नहीं है। ए के एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 प्रेजेंट है बी के अंदर, लेकिन बी के दो एलिमेंट ऐसे हैं 3 और 4 जो प्रेजेंट नहीं है किसके अंदर, ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अगर सारे एलिमेंट दोनों के बराबर होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर सारे एलिमेंट इक्वल है तो वो इक्वल सेट में आ जाएगा, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के बराबर हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। एक है फर्स्ट जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट्स दूसरे वाले में हैं और दूसरे का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है पहले वाले में, तो वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।